स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये सभी किसके अंदर टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, यूनिट फर्स्ट जो है आपकी अलजेब्रा, ये सभी जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया बाइनोमियल थ्योरम, और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सभी आपके किसके अंदर कवर हो रहे हैं, अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट के टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक आपका पॉलिनोमियल। इसमें हम लिखेंगे एन एक्सप्रेशन इज ऑफ फॉर्म, पॉलिनोमियल टर्म क्या है, एन एक्सप्रेशन इज ऑफ फॉर्म p naught xn plus p1 xn minus 1 plus p2 xn minus 2 up to pn minus 1 into x plus pn। तो ये हमारी इसकी एक्सप्रेशन होगी पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल, इसमें से टर्म्स क्या क्या है, p naught p1 where p naught p1 p2 up to pn, these terms are called polynomials. These terms are called polynomials. पॉलिनोमियल हमने किसे बोला, एक एक्सप्रेशन हमने लिया जो क्या है p नॉट xn प्लस p1 xn माइनस 1 प्लस p2 xn माइनस 2 अब तो हमने कहां तक लिया nth टर्म तक, लास्ट हमारी क्या थी pn। इसमें से पॉलिनोमियल्स हमने क्या बताए, p नॉट p1 p2 अप टू pn टर्म तक, ये हमारे क्या है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। फ्रैक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन टर्म किसे बोलते हैं, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी, अ प्रॉपर फ्रैक्शन is said to be a proper fraction, be a proper fraction if the numerator is less than the denominator, is less than the denominator, that term is called to be proper fraction, is called proper fraction, proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने किसको बोला, ऐसी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो डिनोमिनेटर से, मींस न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। एग्जांपल अगर हम लें, फॉर एग्जांपल 1/4 4/12 एक्सेट्रा, इसमें हमने क्या लिया, इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इस टर्म को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसमें तो क्या था, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, उस टर्म को हमने बोला, उस फ्रैक्शन को हमने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। A fraction is said to be improper, a fraction is said to be improper fraction, improper fraction if the numerator is greater than the denominator, is greater than the denominator, greater than the denominator, इसमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोला,
ऐसी टर्म है फ्रैक्शन ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी किससे, डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट टर्म इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, is called improper fraction। इसमें हम एग्जांपल कौन से ले सकते हैं, एग्जांपल इसमें क्या थी, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी थी, डिनोमिनेटर की बड़ी थी। अब इस केस में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा देन डिनोमिनेटर। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, 12/4, 4/1, etc. These are the examples of improper fractions। तो ये किसके एग्जांपल्स है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, दोबारा करते हैं। फर्स्ट हमने टर्म पढ़ी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया, एन एक्सप्रेशन इज ऑफ फॉर्म p0xn plus p1xn minus 1 plus p2xn minus 2 up to pn minus 1 into x plus pn। तो ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा p0xn plus p1xn minus 1 up to pn तक nth टर्म तक जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। वेयर p0 p1 up to pn इन सभी टर्म्स को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फ्रैक्शन दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट क्या है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट। सो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से। हमने एग्जांपल कौन सा लिया, 1/4। ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली टर्म क्या होती है, हमारे डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, उस टर्म को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इस केस में क्या होगा कि हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। इसमें हमने एग्जांपल क्या लिए, 12/4, 4/1। इसमें हमारी ऊपर वाली टर्म क्या होगी, ग्रेटर होगी देन डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपके चैप्टर का नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल मतलब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, वो हम सम्स के थ्रू आपको इसको इजीली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि क्या है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है, इसमें पार्शियल मींस हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो हम इससे रिलेटेड हम अब सम सोल्व करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, इम्प्रॉपर किसे बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर किसे बोलते हैं, इम्प्रॉपर, पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, ये सभी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम फर्स्ट सम करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम फर्स्ट सम करेंगे। तो आपका फर्स्ट सम है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है। फर्स्ट है आपका x डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। तो आपका फर्स्ट सम है x डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास नीचे कितनी टर्म्स है, 2। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। ये टर्म हम एज इट इज लिखेंगे x डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, ऊपर हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे क्योंकि दो टर्म्स हमने स्प्लिट करनी है, तो दो कोफिशिएंट्स ऊपर लिखेंगे हमने सपोज कर लिया a कोफिशिएंट का नाम दे दिया a डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म क्या है, एक को हमने ले लिया x माइनस 1 प्लस दूसरा कोफिशिएंट ले लिया हमने b डिवाइड बाय x माइनस 2। तो ये हमने स्प्लिट कर दिए टर्म्स। फर्स्ट हमने कोफिशिएंट लिया a, तो किसके डिवाइड किया x माइनस 1 के साथ, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स थी। फर्स्ट टर्म को हमने a के साथ डिवाइड कर दिया, सेकंड को b के साथ
डिवाइड कर दिया। अब ये नीचे वाली टर्म सेम है, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये a, अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 गिवन है, तो इसको जब इसी टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 1, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी सेकंड टर्म क्या है x माइनस 2, तो इसमें जो टर्म गिवन है वो तो डिवाइड होकर 1 आ जाएगी और x माइनस 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, मींस a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, ये किसके इक्वल हुई, इसकी वैल्यू x डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, ये किसके इक्वल हुआ, x डिवाइड बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये तो दोनों में सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म्स कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको हम क्या है, इसको हम देखेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, इसको हमने सपोज कर ली ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, x माइनस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हमने लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या x माइनस 1, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, इसमें हम इसके अंदर हम ये वैल्यूज x की और ये दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, तो हमारी क्या होगी, इक्वेशन में ये पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, तो इसमें हमने x कितना लिया, 2, तो ये 2 हम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, 2 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2 प्लस b, x की जगह 2 पुट करेंगे माइनस 1, तो 2 एज इट इज, a 2 minus 2 is 0 plus b 2 minus 1 is 1, तो समथिंग पार 0 0 प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे केस, नेक्स्ट केस फाइंड करेंगे जब हमारा x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो सेकंड केस है हमारा केस सेकंड, व्हेन x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, when x is equal to 1, तो हमारी क्या होगी इक्वेशन, हम सेम ही लेकर चलेंगे ये वाली, x is equal to a into x minus 2 plus b into x minus 1, तो हमारा सेम ही होगा, x is equal to a into x minus 2 plus b into x minus 1, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ 1, that is equal to a 1 minus 2 plus b 1 minus 1। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, x की जगह क्या पुट किया था 2, सेकंड हम केस करेंगे जहां x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो हमारा किसके इक्वल आया, x की जगह हमने 1 पुट किया, 1 is equal to a minus 1 plus b, 1 minus 1 is 0, समथिंग पार्ट 0 क्या हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आई, -1, a is equal to -1। अब हमारा क्या होगा, b की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल है, a की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, ये वाली, इसके अंदर हम a और b की वैल्यूज पुट करेंगे, यही हमने फाइंड करना था, तो हम a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस टर्म्स को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमारे पास a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 2, तो ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2, तो ये नेगेटिव में है टर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाद में, प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख देते हैं, मींस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 -1 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो ये आपका आंसर है, x डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो
तो यही हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। हमने सपोज कर लिया ए और बी हमारे पास दो कोफिशिएंट्स हैं, ए और बी दो कोफिशिएंट्स हैं, तो उसको हमने कैसे स्प्लिट किया? हमने ए कोफिशिएंट लिया, उसको फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दिया, बी को सेकंड के साथ कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया था, उसका एलसीएम ले लिया, जो हमारे पास सेम टर्म थी उसको डिवाइड होके वो तो हमारे पास कितनी आ गई 1, और अगर जो सेकंड टर्म लिए हमने वो क्या उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और हम ए और बी के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें गिवन जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें हम पुट कर देंगे। तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड हम और सम्स करेंगे। तो अब हम सेकंड सम करेंगे, वो भी क्या है सेम इसी की तरह ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसमें 3 वैल्यूज भी फाइंड आउट हो सकती हैं, ए बी सी, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इक्वेशन कैसी गिवन है। सम नंबर सेकंड इज, तो हमारा सम सेकंड क्या है, हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 7, 2x + 7 इसको भी रिजोल्व करना है। 2x + 7 डिवाइड बाय 2x + 7 डिवाइड बाय x - 1 x + 2 x - 1 x + 2, इसको हमने क्या करना है, रिजोल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया। तो इसमें भी क्या है, 2 टर्म्स है, इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे सेम, पहले इसको सेम एज इट इज टर्म लिखेंगे 2x + 7 डिवाइड बाय x - 1 x + 2 दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय, हमारे पास टर्म क्या है x - 1 प्लस b, हमने b कोफिशिएंट लिया, उसके डिवाइड में क्या है x + 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई x - 1 x - 2 इनका एलसीएम लिया, तो a की टर्म इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये टर्म सेम है तो इसका एक 1 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम टर्म है वो हम नहीं लिखेंगे, जो चेंज है उसको हम लिखेंगे x - 1 इधर भी इधर भी है, तो क्या नहीं है x - 2, तो a को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 के साथ, a × x + 2 प्लस b। अब इधर x + 2 है, क्या कौन सी टर्म नहीं है, x - 1 वाली टर्म नहीं है, तो इसको b को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1। नेक्स्ट ये किसके इक्वल है, 2x + 7 डिवाइड बाय x - 1 × x + 2। तो ये अब दोनों टर्म्स दोनों साइड सेम हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसको क्या करेंगे हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास टर्म्स क्या बची, 2x + 7 इज इक्वल टू ax + 2 प्लस b × x - 1। अब a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या है x + 2, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे और x - 1 को भी 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो हमारी x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, x + 2 = 0, तो एक हमारी x की वैल्यू क्या आई -2, और दूसरी साइड अगर हम बात करें x - 1 = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे, जो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की, इसमें पहले हम बात करेंगे जब x की वैल्यू किसकी इक्वल है, -2 के इक्वल। फर्स्ट केस है हमारा when x is equal to -2, when x is equal to -2, तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे x की वैल्यू। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + 7 is equal to a × x + 2 प्लस b × x - 1। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2, तो इस इक्वेशन में हम जहां जहां x है वहां -2 पुट करेंगे, +7 दैट इज इक्वल टू a -2 + 2 प्लस b -2 - 1, 2 × 2 is -4 + 7 that is equal to a, 2 - 2 is 0 plus b into -3। तो ये हमने क्या किया, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर किसके इक्वल आया, -4 +
-2 और +2 क्या हो जाएगी वैल्यू 0 प्लस b -2 -1 क्या हो जाएंगे ऐड, बट साइन हमेशा इसमें क्या रहता है, जब दोनों टर्म्स में नेगेटिव साइन हो तो उसको हम ऐड करते हैं, बट साइन हमेशा क्या आता है नेगेटिव, मींस -3 समथिंग इनटू 0 इज 0, तो हमारा 7 - 4 इज 3 इज इक्वल टू 0 -3b, तो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 3 इज इक्वल टू -3b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हमने नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा, नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। अब हम क्या करेंगे x की जगह क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1, तो हम देखते हैं हमारा क्या आता है। अब हम क्या करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे 1 उसी सेम इक्वेशन में, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आई है हमारे पास -1। तो अब हम देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी, when x is equal to, ये सेकंड केस है हमारा, जब हमारे पास x कितना है 1, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम इक्वेशन लेंगे वही 2x + 7 is equal to a into x plus 2 plus b into x minus 1, तो इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो देखते हैं हमारे जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 1 plus 7 is equal to a into 1 plus 2 plus b into 1 minus 1, 2 plus 7 is equal to a, 1 plus 2 here is 3 plus b, 1 minus 1 is 0, so 9 is equal to 3a plus 0, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, a हमारा कितना आ गया 3 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड आउट हुई है 1, तो ये a और b के कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम किस में पुट करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। We put a and b value in the given equation, so हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी स्टार्टिंग में, 2x plus 7 divided by x minus 1 into x plus 2 that is equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 2, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी जो हमने स्टार्टिंग में किया था, मींस हम a और b दो टर्म्स यहाँ दी हुई है, तो इसलिए हमने दो कोएफिशिएंट्स को स्प्लिट कर लिया, a को नाम दे दिया a, दूसरे को b, तो सिंगल सिंगल टर्म हमने इसको डिवाइड कर दिया सिंगल सिंगल टर्म के साथ। और अब हम क्या करेंगे a और b की इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय x प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 2x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आया 2x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, ये 3 हमने क्या कैसे लिखा है, a की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी a का कोएफिशिएंट -1 डिवाइड बाय x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके हम गिवन इक्वेशन जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन होती है स्टेटमेंट में, ऐसे हमने स्प्लिट कर लिया पहले जितने भी हमें टर्म्स गिवन थी, नीचे हमारे पास दो टर्म्स थी इसलिए हमने दो कंपोनेंट स्प्लिट कर लिए a और b, और उसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में क्या किया, पॉलिनोमियल हमने स्टडी किया। पॉलिनोमियल क्या था, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p0 xn plus p1 xn minus 1 plus p2 xn minus 2 अब तो हमने कहां तक लिखा उसको pn तक, where p0 p1 up to pn ये हमारा क्या टर्म्स है, ये वाली पॉलिनोमियल, इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सेकंड उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन
इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से तो उस टर्म को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल हमने इसके क्या लिए थे 1/4 या 4/12, मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए किससे, नीचे वाली वैल्यू से। नेक्स्ट हमने स्टडी किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं फ्रैक्शन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। उस टर्म को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, उस टर्म को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसके बाद हमने किया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने क्या किया, हमने एग्जांपल्स लिए जिसको हमने क्या किया दो टर्म्स में स्प्लिट किया a और b, क्योंकि हमारे पास नीचे दो टर्म्स गिवन थी तो इसीलिए हमने इन दो टर्म्स को स्प्लिट किया। और हमने क्या किया उसके बाद हमने ये जो सेम टर्म्स थी उसको कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, और जो दूसरी टर्म्स थी उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। मल्टीप्लाई होकर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने a और b जो कोफिशिएंट्स जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड किया था, स्प्लिट किया था, उसमें हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे इससे रिलेटेड सम्स थे, बाकी का अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।